तो दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। आज का यह जो मेरा ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है, इसको दवाई बना करके आप प्रयोग करिएगा। तो आप इसके लिए आपको कुछ दवाई लेके आना है बाजार से और कुछ आपने खुद ही इधर उधर से जंगलों से खेत खलिहानों से कलेक्शन करना है। सबसे पहले आपने लाना है छोटी पीपल, बाजार से लेके आना छोटी पीपल। उसके बाद लाना आपने जायफल। ये दोनों 60-60 ग्राम होना चाहिए। ध्यान देना, जड़ी बूटी कोई भी जब आप दवाई बनाते हो तो उसका जो मात्रा है ना, जो तौल है, वो खासे मायने रखता है। इसीलिए ये छोटी पीपल 60 ग्राम और जायफल इसे भी आपने लाना है 60 ग्राम। इन दोनों को पहले आप अलग अलग पीस करके पाउडर बनाइए। उसके बाद इन दोनों को एक जगह मिक्स करके अच्छी तरह से रगड़ लीजिएगा। जोरदार हाथों से इसको खरल में डाल के रगड़िए। उसके बाद ये बनेगा पाउडर। कपड़ छान कर लेना और ये पाउडर को आपने रखना है। उसके बाद आप क्या करना कि जंगल में जाना, अगर आपके आसपास में कहीं ऐसा हो। जो जंगली कंडा होता है ना दोस्तों, जंगली कंडा जिसको हम उपला भी बोलते हैं, तो वो उपला को लेके आना, जिसमें मिट्टी वगैरह जमा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, उपला है ना। उसको लेके आना, चाकू से या किसी चीज से मिट्टी को अच्छी तरह से निकाल के साफ करके उसके टुकड़ा करके एक तसला के ऊपर इसको रखे अच्छी तरह से थोड़ा सा घी डाल के इसको आप जला लीजिएगा। पूरी तरह से ये खाक हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल काला कोयला सा होगा। ढंग से इसको जलाना, ठीक है ना, ताकि लकड़ी का कोई भी कच्चा हिस्सा इसमें ना बचे। फिर वो राख और कच्चा जो कोयला है उसको कूट पीस करके पाउडर बनाइए और उसमें आपने पाउडर दरदरा सा कूट लीजिएगा, उतना भी बहुत है फिलहाल। उस राख को और उस कोयले को दरदरा सा कूट करके जो आपने खेत खलिहान और ये जंगली जो कंडा जिसको अभी आपने जला करके राख बनाया ना, उसमें आपने डालना है। और जैसे हम भावना देना बोलते हैं, पर आपने भावना देना है। फिर उसके बाद क्या करना कि इसको छोड़ देना। और जब ये जो कंडे का जो राख भी कह सकते हैं, या ये जो है कुछ देर के बाद पूरा मदार के दूध को सोख लेगा अपने पे, तो उसको आपने फिर अच्छी तरह से कूट पीस करके उसका पाउडर बनाना है। और वहीं पर आपने छोटी पीपल का पाउडर और जायफल का जो पाउडर है उसको भी वहीं पर रखे। फिर बढ़िया सा उसको आपने घोटा मारना है। घोटते जाओ घोटते जाओ घोटते जाओ, बिल्कुल उंगली के बीच में जो है ना, यहां पर आ जाए। इतना पतला होनी चाहिए, वो बिल्कुल पतला होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना कि आप एक कीड़ा मिलता है, एक कीड़ा होता है लकड़ी के बीच में कहीं ये होता है, मतलब बहुत ज्यादा जहां पर ये होते हैं ना जिस एरिया में, वो तो बहुत ज्यादा होता है, वहां पर लोग परेशान हो जाते हैं इन कीड़ों से। तो तकरीबन भी आपने 40, 45 या 50 पकड़ करके एक सफेद रुमाल होता है, उस रुमाल में आपने उसको डाल करके ऊपर से कपड़े को पकड़ करके उसको मारा जाता है, ताकि अब उस कपड़े में पूरा ब्लड आ जाता है। फिर क्या करना, आप उसको सुखा लेना। सूखने के बाद इसको आपने जलाना है, एक किसी पात्र में रख करके कपड़े को जलाएंगे। जलने के बाद उसका जो राख है उसको एक बार फिर पीसेंगे, फिर उसी चीज में आपने इसको डाल करके रखेंगे। ठीक है, उसी चीज में इसको आपने, कौन सा उसी चीज, वही छोटी जायफल, ये ऊपर जो आपने दवाई तैयार किया था, इसको भी वहीं पर मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप इसको फिर पीस करके आप शीशे के डिब्बे में या शीशे के छोटे छोटे बोतल में इसको आप पैक करके रखिए। अब क्या करना, जब भी कभी किसी रोगी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, ठीक है, जब मिर्गी का दौरा पड़े तो दौरे के टाइम में जब वो बेहोशी की हालत में रहेगा, तो जस्ट उसी समय एक एक रत्ती इस पाउडर को लेकर के दोनों हाथ में, पिचकेरी होता है छोटा छोटा सा पिचकेरी, कुछ भी ले लो आप, जैसे जो नाक के अंदर चले जाए ऐसा। अक्सर कुछ लोग जो इंजेक्शन है उसका प्रयोग करते हैं। इंजेक्शन में थोड़ा सा आगे कुछ रख दिया, भरने के बाद पिच करके नाक के अंदर पिचकारी मार दिया। तो ऐसा करने से, लेकिन ये दौरे के ही टाइम में करना। हल्का सा जलन होता है दूसरे टाइम में, क्योंकि दौरा के वक्त इंसान बेहोश हालत में होता है, उस समय पता ही नहीं चलता उसको,
जलन का। तो पिचकारी मार दिया, उस समय चूंकि उसको बेहोशी में की अवस्था में होता है, तो उस समय क्या होता है, जब दौरा जैसे ही पड़ने वाला है उस वक्त मिर्गी जिस वजह से भी मिर्गी हुआ होगा वो चीज उसके ब्रेन में आकर के हरकतें कर रहा होता है जब भी उसको दौरा होता है। तो उसी वक्त अगर आपने ये पिचकारी मार दिया तो मान्यता है और ये विश्वसनीय दवाई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई का जो ब्लड है वो दूध में डाल करके पी लो। दोस्तों जहरीला चीज है, अगर आप इसको पिएंगे तो ऐसे इस तरह के बेहुदा ऐसे बातें किसी वैद्य को करना नहीं चाहिए। कि कई सारी बातें यूट्यूब में आप देखिएगा मिर्गी के लिए ऐसे ऐसे, हाँ जी आप क्या क्या कहते हैं वो, बादाम के छिलका को निकाल करके पीसिए और उसको आप खाइए। तो इस तरह की बातें जो है ना अच्छा नहीं होता, इस तरह की बातें करना। कुछ शास्त्रीय प्रमाण से युक्त अगर आपका टिप्स होगा, तो कोई आदमी वीडियो को सुन रहा है आयुर्वेदिक विषय को यदि आप बता रहे हो तो अगले को यकीन भी होना चाहिए, यकीन हो या ना हो, अगर कभी उसने भूल के कर भी लिया ये चीज तो उसको फायदा होनी चाहिए, है ना। फायदा तभी होगा जब आप शास्त्रीय जहां कहीं लिखा होगा किसी बड़े बड़े ऋषियों ने, हमारे धर्म ग्रंथ, हाँ उसमें कुछ उस आधार पर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ देश काल परिस्थितियों को देख करके जैसे कुछ चीजें कहीं मिलता है, जैसे सफेद आंख ये पंजाब में अक्सर मिलता नहीं है। जैसे गंभारी का फल हमारी इस दवाई में लगता है जो हम अवलेह बनाते, वो यो पंजाब में इधर कहीं मिलता ही नहीं है। ये गंभारी ये यूपी बिहार के साइड कहीं कहीं मिलता है गंभारी। तो कहने का मतलब आपके एरिया में कोई चीज यदि मिलता ही नहीं है लेकिन शास्त्रीय प्रमाण में शास्त्रीय ग्रंथों में कोई चीज लिखा हुआ है तो उसके कुछ योगों को, कुछ जड़ी बूटियों को उसके कुछ अगर आप बड़ी चालाकी से मिश्रण करना चाहे, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि मिश्रण जो आप कर रहे हो वो मिश्रण कहीं गलत ना हो जाए, है ना। क्योंकि जड़ी बूटी में भी तेज होता है, जड़ी बूटी में भी कुछ रासायनिक प्रक्रिया होता है। रासायनिक जो व्यवस्था है हर जड़ी बूटियों में अपना अपना जो होता है, और उसी रासायनिक व्यवस्था के वजह से इंसान के शरीर में जो रासायनिक प्रकरण जो होता है इंसान के शरीर में, उसके साथ जब फिट बैठता है तभी जाकर के कोई रोग ठीक होता है। तो मिश्रण को चेंज करते वक्त ये जरूर ध्यान दिया जाए कि जिसको आप चेंज कर रहे हैं उस जड़ी बूटी में जो रासायनिक जो चीज है वो क्या चीज है, और उसको जब हम परिवर्तन करेंगे उसका जो गुण होगा, कौन सा गुण वाला वो जड़ी बूटी है, जब हम चेंज करेंगे तो दूसरा ऐसा चीज रखा जाए जो कि वैसा ही गुण वाला हो, भिन्न गुण वाला नहीं होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान देकर के आप चेंज कर सकते। अदरवाइज ये दवाई, हालांकि मैंने अभी तक बनाया नहीं है, ये दवाई को नहीं बनाया, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है इस दवाई की, क्योंकि मुझे एक तो हमारे गुरुजी ने कहा है और वो मिर्गी के मास्टर थे, वो तो कह रहे क्या बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो सन्यासी थे। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सन्यासी अगर आपको कोई चीज दे जाए तो वो चीज लकीर के फकीर है, क्योंकि वो सन्यासी इन्हीं चीजों से सन्यासी का मतलब क्या है, सन्यासी क्या चीज है। एक आदमी गुड़ खा रहा था, इतना गुड़ खा लिया कि गुड़ खाते खाते कड़वाहट आ गई उस गुड़ से, यानी कि उसका जीव गुड़ के प्रति सन्यास हो गया, उसको गुड़ के स्वाद से बिल्कुल वैसा हो गया कि भाई गुड़ का स्वाद ही उसको उसके सामने फीका हो गया, मीठापन। कोई आदमी संतरे खाते खाते पहले स्वाद लगने लगता है, लेकिन कितना संतरा बहुत ज्यादा जब वो खाता है तो संतरे का जो स्वाद है, संतरे का जो गुण है ना, वो उसके शरीर, उसके जीभ में अपना काम करना बंद कर देता है। तो यही स्वाद का एक चरम उत्कृष्ट स्थान है जहां जाकर के वो जीरो में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही सन्यासी भी किसी चीज को पढ़ करके सीख करके वहां से शून्य अवस्था में आना ही
संन्यास लक्षण है, यानी संन्यास है। तो ऐसे सन्यासी अगर कभी आपको मिल जाए, वो कोई चीज आपको अगर दे दे तो इग्नोर ना करना कभी भी। तो ऐसे ही कुछ चीजें मेरे हाथ में आया हुआ है, क्योंकि हमने जीवन पर्यंत इस तरह के गुरुओं का सेवा किया था। तो यही चीज मैं आपको बार बार दोहराते हुए बोलता हूं कि मिर्गी के लिए बहुत ज्यादा लूटमार है बाजार में। सावधानी के साथ आप चीजों को करिएगा और रोगी का इलाज आप करिए। इसके लिए एलोपैथिक में अधिक खर्च करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जहां तक आयुर्वेदिक दवाई है, यदि आपका बच्चा और उसका वो शरीर आयुर्वेद को एक्सेप्ट करता है, अब जड़ी बूटी भी किसी के शरीर में काम करता, किसी को नहीं करता, लेकिन जिसको भी करता है जड़ी बूटी किसी भी व्यक्ति के शरीर में, उसको अगर एपिलेप्सी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा ये जो पैकेज जो मैंने आपको पहले बताया था तो वो उस व्यक्ति को काम ना करता हो। और ये तो है ही, ये हर किसी के लिए काम करता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक विशिष्ट मिर्गी के लिए आयुर्वेदिक दवाई। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इस दवाई को बना करके आप मिर्गी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर ठीक हो जाए तो आपके पड़ोस में रहने वाला तमाम बच्चों को मिर्गी के जो रोगी है उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको आप ये ट्रीटमेंट देना कभी भी मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, मिर्गी एक ऐसा रोग, बिल्कुल खतरनाक रोग है। इसके वजह से कितने सारे संतान, कितने सारे परिवार बेचारे आज भूखे मर रहे, कितने सारे आत्महत्या कर दिया, कितने सारे लोगों ने अपना जीवन को ही बर्बाद कर दिया। इसीलिए मिर्गी कैंसर से भी मेरे नजर में बहुत ज्यादा घातक है। इसीलिए प्रयास करना, यदि आप वैद्य हो तो मिर्गी के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट करने का प्रयत्न कीजिए। पंसारी की दुकान के ऊपर भरोसा यदि आप करेंगे तो किसी भी तरह का जड़ी बूटी से जो आप दवाई बनाते होंगे, कितना ही बड़ा आप वैद्य होंगे, आपका दवाई काम नहीं करेगा, विशेष करके मिर्गी में। और दूसरी बात यह है, ईमानदारी से और कुछ जड़ी बूटी यदि आप सस्ता करके दवाई को निर्माण करके, ये जो तामझाम जो करते हैं ना लोग, ये तामझाम से थोड़ा रहित होकर के ईमानदारी से थोड़ा सा सस्ता करके इनको थोड़ा सा आप अपने साथ ले लीजिए। इनको थोड़ा जीने की उम्मीद आप दे दीजिए, हौसला इतना प्रदान करो कि बच्चा आप ठीक हो सकते हो, बशर्ते इस तरह से आप ट्रीटमेंट करो। तो ये एक बढ़िया तरीका है। आज का यह जो मेरा ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है, इसको दवाई बना करके आप प्रयोग करिएगा तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में मैं मिर्गी के विषय में एक और मेरे पास बहुत अच्छा नुस्खा है, वो तो मैंने खुद ही बना करके प्रयोग किया हूँ, बेहतरीन, बहुत अच्छा है। समय बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है और आपका डाटा भी ये ज्यादा नष्ट करता है। इसीलिए मैं आज के लिए बस एक ही इस नुस्खा को दे करके आपसे क्षमा चाहता हूँ, विदा भी लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।